प्रिय श्रोताओं, प्रारंभ करने से पहले एक बार माता का जयकारा देंगे। जय माता दी। पूर्व में आपने मिथुन लग्न की कुंडली के बारे में समझा और जाना। आज आप जो है कर्क लग्न की कुंडली के बारे में समझेंगे और जानेंगे। कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह कौन है और मारक ग्रह कौन है और सम ग्रह कौन बन के बैठा हुआ है। पूर्व में मैंने आपको योग कारक ग्रह की परिभाषा बताई थी कि योग कारक ग्रह कुंडली में जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, जहाँ जाता है, उस घर की वृद्धि करता है। आज आपको कर्क लग्न की कुंडली के बारे में बताता हूँ। कर्क लग्न की कुंडली इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ये कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी जो हैं चंद्रमा हैं। चंद्रमा देव ने योग कारक ग्रह जो है सबसे पहले त्रिकोण में मंगल देव को बनाया है, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव को एक पंचम भाव का स्वामी बनाया है और एक दशम भाव का स्वामी बनाया है। सेकंड में बृहस्पति देव को जो है 9वें भाव का मालिक बनाया है। बृहस्पति देव और मंगल देव इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हैं। चंद्रमा देव इस कुंडली के मालिक हैं, जो कि बहुत पावरफुल हैं। अभी आगे मैंने आपको बताया है कि प्लेसमेंट के बारे में देखा जाएगा कि चंद्रमा देव की प्लेसमेंट कौन से हाउस में हुई है, तभी हम फलादेश कर सकते हैं। चंद्रमा देव ने सूर्य को द्वितीय भाव का स्वामी बनाया, बुध को यहाँ पे पराक्रम भाव का स्वामी बनाया, शुक्र को चतुर्थ भाव का स्वामी बनाया, शुक भाव का स्वामी बनाया, मंगल देव को पंचम भाव का स्वामी बनाया, बृहस्पति देव को यहाँ पे छठे भाव का स्वामी बनाया, जो रोग ऋण कष्ट का स्वामी होता है। सप्तम भाव का स्वामी शनिदेव बने हुए हैं। अष्टम भाव के स्वामी भी शनिदेव बने हैं। 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति देव बने हुए हैं। 10वें भाव के स्वामी मंगल देव बने हुए हैं और 11 भाव के स्वामी शुक्र देव बने हैं और 12 भाव के स्वामी बुध देव बने हुए हैं। प्रिय श्रोताओ, यहाँ पे जो योग कारक ग्रह हैं, चंद्रमा देव ने त्रिकोण का स्वामी मंगल देव को बनाया है और बृहस्पति देव को बनाया है और स्वयं केंद्र के मालिक स्वयं चंद्रमा देव हैं। तो यहाँ पे जो योग कारक ग्रह हैं चंद्रमा देव हैं, मंगल देव हैं और बृहस्पति देव हैं। मंगल देव को चंद्रमा देव ने पंचम भाव का स्वामी बनाने के साथ साथ बुद्धि का स्वामी बनाया, अचानक धन प्राप्ति का स्वामी बनाया, प्रेम प्रसंग का स्वामी बनाया। बृहस्पति देव को यहाँ पे जो है रोग ऋण कष्ट का स्वामी बनाया है और यहाँ पे भाग्य का स्वामी बनाया है। मैंने आपको पूर्व में बताया, जो त्रिकोण का स्वामी होता है उसे 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता है। और अगर कुंडली में प्लेसमेंट, ग्रह की प्लेसमेंट के बारे में देखा जाएगा कि ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ पे हो रखी है। अगर बृहस्पति देव की प्लेसमेंट चतुर्थ भाव में, दसम भाव में या स्वयं 9वें भाव में या पंचम भाव में होती है तो अति योग कारक बनते हैं। यहाँ पे जो है चंद्रमा देव ने सूर्य देव को जो है द्वितीय भाव का स्वामी बनाया है, जिसको हम धन कुटुंबस्थन कहते हैं। किंतु अष्टम से अष्टम थ्योरी के अनुसार यहाँ पे सूर्य देव अतिमारक बन गए हैं। मैंने आपको पूर्व में बताया कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव कुंडली में मारक होते हैं। यहाँ पे अगर केंद्र के स्वामी के मित्र हैं तो योग कारक होंगे और शत्रु हैं तो अकारक होंगे। किंतु यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य अलग अलग तत्व की राशियां हैं, इसलिए इन दोनों की जो है आपस में कम ही बनती है। आपने देखा होगा कि कुंडली में जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ आते हैं तो आमस्य हो जाता है, आमस्य बनता है, आमस्य योग बन जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा के ये शत्रु बन चुके हैं। तृतीय भाव जो है
बुद्ध देव को बनाया है, ये पराक्रम भाव का स्वामी हैं। यहाँ पे छोटे भाई बहन, पराक्रम, छोटी मोटी यात्राएं, छोटे मोटे रोगों का भी भाव है। चतुर्थ भाव यहाँ पे जो है शुक्रदेव को सुख का भाव दिया है। सुख का भाव माता का भाव है। लग्जरी जीवन का भाव शुक्रदेव को बनाया है। पंचम भाव मंगल देव को बना रखा है, मंगल देव को दिया हुआ है। ये बहुत सुंदर ही भाव है। त्रिकोण के स्वामी मंगल देव बने हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि हम कुंडली में जो है कुंडली के इष्ट देव को पंचम भाव से ही देखते हैं। और यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि है, तो इस कुंडली के इष्ट देव जो है मंगल देव हैं। यहाँ पे जो है फिर छठा भाव बृहस्पति देव को दिया हुआ है और सप्तम भाव जो है शनि देव को दिया हुआ है। शनि देव जो है चंद्रमा के अति शत्रु हैं, इसलिए ये भी मारक बनते हैं। शनि देव को एक सप्तम भाव दिया है और एक अष्टम भाव दिया हुआ है। चंद्रमा देव ने फिर अपने प्रिय मित्र बृहस्पति को जो है नवम भाव का मालिक बनाया हुआ। ये विदेश यात्राओं का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है, पिता का भाव है, धर्म का भाव है। तो जो है बृहस्पति देव को यहाँ पे उन्होंने नवम भाव का स्वामी बनाया। दसम भाव के मालिक फिर मंगल देव को बनाया चंद्रमा देव ने। और एकादश भाव का मालिक जो इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, ये जो है शुक्र देव को दिया हुआ है। और द्वादश भाव का स्वामी जो है बुध देव बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो योग कारक ग्रह स्वयं चंद्रमा देव हैं जो अति योग कारक हैं। इस कुंडली के सुप्रीम पावर उनके पास है और फिर मंगल देव के पास है और फिर बृहस्पति देव के पास है। यहाँ पे जो मारक ग्रह हैं सूर्य देव हैं, बुध देव हैं, शनि देव हैं और समग्रह जो बने हैं यहाँ पे शुक्र देव बने हैं। तो यहाँ पे योग कारक ग्रह हैं चंद्रमा देव, मंगल देव और बृहस्पति देव। मारक ग्रह जो बने हैं सूर्य देव अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अनुसार बने हुए हैं, जबकि चंद्रमा के मित्र हैं, मगर अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अनुसार यहाँ पे सूर्यदेव मारक बन चुके हैं। क्योंकि इनके तत्व अलग अलग हैं, इसलिए जो है मारक बन चुके सूर्यदेव। यहाँ पे बुध देव और शनिदेव और शुक्रदेव यहाँ पे सम बने हुए हैं। तो इस कुंडली में शुक्रदेव भी उनकी प्लेसमेंट देखी जाएगी कि शुक्रदेव इस कुंडली में कहाँ बैठते हैं। अगर अच्छे हाउस में बैठते हैं, अच्छे घर में बैठते हैं, तो उन्हें उनका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। पूर्व में भी मैंने जो है आपको बताया परिभाषा कि योग कारक ग्रह की परिभाषा क्या है, समग्रह की परिभाषा क्या है और मारक ग्रह की परिभाषा क्या है। तो श्रोताओं, ग्रहों का जो है हाउस में बैठना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कौन से हाउस में कौन ग्रह बैठा हुआ है तभी फलादेश सही निकल जाएगा। साथ साथ जो है उनकी डिग्री, उनका बलाबल भी देखा जाता है कि ग्रह के अंदर कितने कितने डिग्री का बैठा हुआ है और कौन सा हाउस में बैठा हुआ है। आजकल मैंने देखा कि गोचर का फलादेश जो है सभी लोग जो है देखते हैं। अगर कर्क राशि के जातक हैं तो आजकल देखते हैं कि कर्क राशि वाले सब अपने अपने राशिफल देखते रहते हैं, जो कि जो है मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होता। क्योंकि कुंडली कर्क राशि वालों की कुंडली सबकी अलग अलग होती हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके ग्रह जो है एक ही हाउस में ये एक ही जैसे बैठे हुए हैं। इसीलिए जो है गोचर को मैं जो है ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। जन्म कुंडली को महत्व देना चाहिए, क्योंकि गोचर सबका एक जैसे ही ज्योतिष आचार्य बोलते रहते हैं और जो कुंडली में ग्रह बैठते हैं वो अलग अलग बैठते हैं। इसीलिए फलादेश जो है सब पे सटीक नहीं बैठ पाता है। तो प्रिय जातकों, आज आप समझें कि कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह कौन है और मारक ग्रह कौन है, समग्रह कौन है।
इसी के साथ ही यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।